होर्मुज पर कब्जे करने की तैयारी। ये देखिए जरा, अमेरिका होर्मुज पर अमेरिका का, यूरोप ने छोड़ा साथ। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नया युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली रवाना, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन पहली बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। दुबई में इंटरसेप्टर मिसाइलों से आसमान में बारूदी विस्फोट। ब्रेक करिए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के बीच, एयर डिफेंस एक्टिव, ब्रेकिंग और शॉट। 12 से ज्यादा इंटरसेप्टर का रात भर एक्शन। ये देखिए जरा, हमले को रोकने के लिए यूएई ने तुरंत कार्रवाई की। बड़ी खबर ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9। मिसाइल इंटरसेप्शन के बाद भी मलबे में भीषण तबाही। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ब्रिटिश एयरवेज ने दुबई के लिए सभी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच जून तक सेवाएं बंद हो गई हैं। ईरानी हमलों और एयर स्पेस संकट के चलते बड़ा फैसला। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन पहले से प्रभावित है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच फंसे हजारों यात्री। और अब बड़ी खबर आपके सामने, कैंप 4 पर आइए। पूरा मिडिल ईस्ट शेकन। डॉक्टर विनोद अगस्टीन अभी शायद या तो वहां पर है या फ्लाई करके वापस आ चुके हैं। ही फ्लाइज अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट, पहले फाइटर प्लेन चलाते थे। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी संस्थान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी एम्बेसी पर ईरान का ड्रोन हमला। ये देखिए जरा, इराक में ईरानी प्रॉक्सी कताइब हिजबुल्लाह कर रहा है हमला। बड़ी खबर ये देखिए, इराक में कताइब हिजबुल्लाह, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स और इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्टिव में। विजय ये वाली खबर, और दुबई पे जो हमला हुआ है वो वाली खबर निकाल के रखिएगा विजय। बड़ी खबर एक और, आइए जरा कैंप 1 पर। इराक में अमेरिकी दूतावास पर सटीक हमले का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी ड्रोन हमले को रोकने में विफल रहा डिफेंस सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद एम्बेसी एरिया में अफरा तफरी मची। ओहो विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बड़े हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, ये अपने आप में अप्रत्याशित है। फुजरा पोर्ट पर सबसे विध्वंसक हमला। 40-60 दिखाइए जरा। पिछले फर्स्ट ऑन टीवी 9 है विजय, ये पिछले 4 दिनों में तीसरी बार टर्मिनल पर अटैक किया गया। ये देखिए, लगातार हमलों से ऑयल पोर्ट के बड़े हिस्से को नुकसान की खबर। फुजरे पोर्ट पर चैनल न्यूज एशिया की भी रिपोर्ट है। ये हमारा टीवी 9 का एक्सक्लूसिव वीडियो। विजय इस पे एक्सक्लूसिव का बैंड चलाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। यूएई पर हमला, बड़ा तेल संकट। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जोन में से एक पर हमला हुआ है। बड़ी खबर ये देखिए, यूएई की फुजरा पोर्ट पर भीषण ड्रोन अटैक हुआ है। ये देखिए, ये फुटेज हमारा है, खबर रॉयटर्स की है। फर्क है, देखिए जरा। हमले से ऑयल लोडिंग ऑपरेशन सस्पेंड या आंशिक रूप से बंद है। हमलों में से फुजरा में क्रूड ऑयल सप्लाई आधे से कम हो गई है। बड़ी खबर, फुजरे में हर दिन गैस सप्लाई 50% तक कमी आ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद अरब देशों पर 2000 मिसाइलों से हमले हुए। ये बड़ी खबर आ रही है विजय। ये वाली खबर संभाल के रखिएगा, दुबई वाली खबर संभाल के रखिएगा, और इराक वाली खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, मुझे एक बात समझाइए सर। बहुत सारी चीजें रिपोर्ट नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्योस है। वहां पर तो आजीवन कारावास, शायद बहरीन में कहा गया कि अगर आप फुटेज दिखाएंगे दिखाइएगा। विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर आइए। शायद कतर में कहा गया है पिनलाइजेशन भी होगा, ऐसी खबर भी आ रही है। अब जब फुटेज सामने आने लगा है सर, ये जो मिडिल ईस्ट को लॉस हो रहा है, ये कब तक झेल पाएंगे? हाउ लॉन्ग ये वॉर ऑफ एट्रिशन मिडिल ईस्ट झेल सकता है? देखिए, मैं इसका एक एनालॉजी देना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक साफ साफ समझ जाएं कि हो क्यों रहा है। इजराइल अमेरिका मिलकर के ईरान को मार रहा है, लेकिन ईरान डायरेक्टली अमेरिका को तो मार नहीं पा रहा है। सर देखिए, मैंने अपने दर्शकों को बताया, सॉरी हम बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि विपिन चौबे का शो है न्यूज काउंटर, वो आने वाला है तो थोड़ा टाइम कम होता है। मैंने वो बता दिया कि दे आर एडिंग एन इकोनॉमिक कॉस्ट, और वो रीजनल लेवल पर अमेरिका के लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। अंडरस्टूड। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है सर, ये मिडिल ईस्ट कब तक झेल सकता है इन कंडीशंस को? बिल्कुल, ये मिडिल ईस्ट को ज्यादा नुकसान नहीं होगा निशान जी। मिडिल ईस्ट पे निर्भर जो कंट्रीज हैं, जैसे हम हैं, साउथ ईस्ट एशिया के मोस्ट नॉन ओपेक नेशंस हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं।
उनके जो गरीब हैं उनके चूल्हे पर सबसे पहले असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट को सर्वाइवल में बहुत कमी नहीं आने वाली है। उनका ऐशो आराम जरूर कम होगा, लेकिन हम पे, गरीबों पे, नॉन ओपेक गरीबों पे सबसे पहले लात पड़ेगी। इसीलिए हालांकि सर जरूरी है मैं इसको रोकना। अपने मुल्क को गरीब भी नहीं मानता हूं और मैं ये भी नहीं सोचता हूं कि नहीं, अपने मुल्क नहीं बता रहा हूं मैं। हाँ। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे पाकिस्तान हुआ, Understood. फिलीपींस हुआ, ये सब नेशन। Understood. Vinod sir, thank you very much for joining and thank you for all the help. You know it well. Anyway, thank you very much, sir, Vinod sir. Thank you so much. Grateful to you. बड़ी खबर आ रही है, बगदाद में ड्रोन हमले के दौरान सीराम सिस्टम एक्टिव ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। दूतावास, अमेरिकी दूतावास और एयरपोर्ट की रक्षा में लगातार फायरिंग। आमिर साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9। आसमान में तेज गोलियों की बारिश से ड्रोन किए गए इंटरसेप्ट। ये देखिए जरा, हमले के बीच एयर डिफेंस ने रोके ड्रोन। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ग्रीन जोन में एम्बेसी परिसर में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लगातार धमाकों की आवाजों से दहशत का माहौल। विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट।